प्यारे दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में कक्षा 9 हिंदी काव्य के पुनर्मिलन चैप्टर की संपूर्ण लिखित व्याख्या आप लोगों को बताने वाला हूं। व्याख्या पहले मैं आपको बुक में समझाऊंगा, उसके बाद अपनी इस हैंड रिटेन नोट्स में व्याख्या लिखना कैसे है वो चीज़ बताऊंगा। तो चलिए बिना देरी की हुई वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक पद की व्याख्या आप लोगों को समझाते हैं। पहले आपको बता दूं, ये पुनर्मिलन चैप्टर जो है ये जयशंकर प्रसाद के महाकाव्य कामायनी से लिया गया है, ठीक है ना। और कामायनी में देखिए, ये कामायनी का एक अंश है और इसमें श्रद्धा, मनु, इड़ा दो तीन पात्र आपको देखने को मिलेंगे। तो पहले बता देता हूँ, श्रद्धा जो है वो मनु की पत्नी है और कुमार मिलेगा, कुमार जो है वो श्रद्धा का पुत्र है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो होता क्या है कि श्रद्धा का पति यानी मनु जो है श्रद्धा से रूठ करके चला जाता है किसी कारणवश, ठीक है ना। तो श्रद्धा उसको रात में ढूंढते हुए जंगल में घूम रही है और क्या कहती है वो आप लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। और देखो, चौंक उठी अपने विचार से कुछ दूरागत ध्वनि सुनती। चौंक गई, चौंक उठी मतलब चौंक गई अपने विचार से, यानी अपने मन में अपने से सोच समझ करके। अब ये चौंका कौन है? देखो चौंकी है इड़ा, ठीक है ना। इड़ा कौन है? इड़ा देखो वहीं पर जंगल में रहने वाली एक स्त्री है, ठीक है ना। इड़ा जो है चौंक गई अपने विचार से यानी सोच समझ करके, कुछ दूरागत ध्वनि सुनती। कुछ मतलब कुछ दूरागत मतलब दूर से आती हुई आवाज़ों को सुन करके, यानी दूर से आती हुई आवाज़ों को सुन करके इड़ा चौंक गई और इस निस्तब्ध निशा में कोई चली आ रही है। कहती कि इस निस्तब्ध माने शांति, निशा माने रात्रि में, यानी इस शांत रात्रि में कोई यह कहती हुई चली आ रही, चली आ रही है कहती मतलब कहती हुई चली आ रही है। अब क्या कहती है वो आगे सुनेंगे, ठीक है ना। और क्या कहती है वो आप लोग यहाँ पर देखो, अरे बता दो मुझे दया कर कहाँ प्रवासी है मेरा। अब देखो ये दो लाइनें जो बोल रही है ये श्रद्धा बोल रही है, क्योंकि वो अपने पति को ढूंढ रही है, ठीक है ना। तो क्या कहती है कि हे लोगों, हे व्यक्तियों, कोई तो मुझे दया करके बता दो कि कहाँ प्रवासी है मेरा। प्रवासी माने परदेश में रहने वाला या परदेसी, यानी मेरा परदेसी कहाँ पर है। उसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा, उसी पगले से मिलने को, बावले मतलब पगले से मिलने के लिए मैं फेरा डाल रही हूँ, अर्थात मैं यहाँ पर घूम रही हूँ, ठीक है ना। ये शब्द श्रद्धा बोलती है। और चौकी कौन है? चौकी है इड़ा, श्रद्धा के इस प्रकार की आवाज को सुन करके। श्रद्धा जब कह रही थी कि मुझे कोई दया करके बता दो कि मेरा प्रवासी कहाँ है, उसी से मिलने के लिए मैं फेरा डाल रही हूँ, तो इस आवाज को सुन करके श्रद्धा जो है चौंक गई कि भाई इस रात्रि में कौन ऐसा व्यक्ति है, कौन ऐसी स्त्री है जो यह कहती हुई चली आ रही है कि मुझे बता दो कि मेरा प्रवासी कहाँ है, ठीक है ना। रूठ गया था अपने, देखो मैं सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या आपको लिखना बता देता हूँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की। चलिए बताते हैं। आप लोगों को एक तरफ लिखना है चौंक उठी अपने, दूसरी तरफ मैं फेरा। संदर्भ भाव से एग्जाम में पूछा जाएगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित एवं जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित पुनर्मिलन कविता से लिया गया है। ओके, प्रसंग देख लो। प्रस्तुत पद में मनु के घायल होने की स्थिति का वर्णन है। व्याख्या, श्रद्धा मनु को खोजती हुई जा रही है। रात का समय, एकांत निर्जन वन, विचारों में डूबी हुई वह चली जा रही है। इड़ा अचानक दूर से आई आवाज सुनकर वह चौंक उठी। इड़ा सोचने लगी कि इस शांत सुनसान रात्रि में यह इस प्रकार कहती कौन आ रही है। आवाज इस प्रकार थी, अरे मुझे कोई दया करके बता दो कि वह मेरा प्रवासी यानी विदेश में गया हुआ कहाँ चला गया है। उसी पगले से मिलने के लिए मैं चक्कर काट रही हूँ। ऐसे व्याख्या लिखना है। काव्यगत सौंदर्य देख लो। भाषा रहेगी खड़ी बोली, रस रहेगा वियोग श्रृंगार, गुण रहेगा प्रसाद, अलंकार रहेगा रूपक अनुप्रास। चलिए चलते हैं अगले पद पर। रूठ गया था अपने पन से, अपना सकी न उसको मैं, वह तो मेरा अपना ही था, भला मनाती किसको मैं। देखो श्रद्धा कहती है कि रूठ गया था अपनेपन से, यानी मेरा पति मुझसे क्या रूठा, ऐसा लगता है वो अपनेपन से मतलब अपने से ही यानी स्वयं से ही रूठ गया हो। ऐसा लगता है जैसे मेरा पति जो है वो स्वयं से ही रूठ गया हो। अपना सकी न उसको मैं अपना नहीं बना सकी, वह तो मेरा अपना ही था, ठीक है ना। वो तो मेरा अपना ही था, मैं तो उसको अपना ही मानती थी, भला मनाती किसको मैं। वो रूठ गया था तो मैं इसको क्यों मनाऊं, क्योंकि भाई वो तो मेरा अपना था, मैं तो उसको अपना ही समझती थी, ठीक है ना। इसलिए जब अपना रूठता है तो कोई उसे जल्दी नहीं मनाता, ठीक है ना। तो कहती हैं कि वह तो मेरा अपना ही था, भला मैं मनाती किसको, ठीक है ना। यही भूल अब सूल सदृश हो साल रही उर्मे मेरे, यानी कि क्या कहती हैं कि यही भूल यानी मैंने उसको मनाया नहीं, और यही भूल जो है
यही जो मैंने भूल किया, जो उसको मनाया नहीं, यही अब सूल माने कांटे के समान, सदृश माने समान, हो मतलब हो करके, यही भूल अब कांटे के समान हो करके साल रही उर्मे मेरे, साल रही मतलब वेध रही है, उर माने हृदय में मेरे। यानी जो ये अब मैंने जो भूल किया उनको मनाया नहीं, ये भूल जो है कांटे के समान हो करके अब मेरे हृदय को भेद रही है, बेध रही है, सॉरी बेध रही है, ठीक है ना, बेध रही है। उसके बाद देखो, कैसे पाऊंगी उसको मैं, कोई आकर कह दे रे। क्या कहती है कि मैं अपने प्रियतम को, अपने पति को कैसे प्राप्त करूंगी, कोई आकर के मुझे बता दे। तो देखो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की व्याख्या कैसे लिखेंगे, चलो बताते हैं। तो आप लोगों को एक तरफ लिखना है रूठ गया था, दूसरी तरफ कह दे रे। संदर्भ रहेगा पूर्वत, यानी जो पिछले वाले पद में बताया हूं सेम लिख लेना। प्रसंग, प्रस्तुत पद में मनु के रूठने और श्रद्धा द्वारा उन्हें खोजने का वर्णन है। व्याख्या, इड़ा ने दूर से आती हुई ध्वनि सुनी। यह ध्वनि श्रद्धा की थी। श्रद्धा कह रही थी कि मेरा प्रीतम मुझसे क्या रूठ गया था, मानो अपने आप से ही रूठ गया था। उसके रूठने का कारण यह नहीं था कि मैं उसे उस रूप में नहीं अपना सकी थी जिस रूप में वह चाहता था। मेरे मन में मेरी भावी संतति के प्रति पनपते प्रेम से उसे ऐसा लगा जैसे वह उपेक्षित हो रहा हो, और इसलिए वह मुझसे रूठ करके चला गया या मुझे छोड़ करके चला गया। मैंने उसे अपना समझकर मनाया नहीं, किंतु यह एक भूल ही हुई थी। मुझे उसे मनाना चाहिए था। मेरी वह भूल अब कांटे की तरह मेरे मन में चुभ रही है। कोई मुझे यह तो बताए कि मैं उसे किस प्रकार पा सकती हूँ। ऐसे व्याख्या लिखना है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप लोग ले लीजिए, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद देखो, चलते हैं काव्यगत सौंदर्य देख लो। भाषा खड़ी बोली, रस विप्रलंब श्रृंगार, गुण रहेगा प्रसाद, अलंकार रहेगा रूपक अनुप्रास, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले पद पर। इड़ा उठी दिख पड़ा राजपथ, धुंधली सी छाया चलती,